नए साल का आगाज होने वाला है और साल 2023 अब खत्म होने वाला है। ऐसे में नए साल में रीवा पुलिस अपराधों में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने वाली है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से महिला अपराधों में कमी लाना होगा, जिसके तहत लोगों को महिला अपराध और अन्य अपराधों को न करने की जागरूकता दी जाएगी। रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा नए साल में अपराधों में कमी लाई जा सके, जिसके लिए लोगों को अब अपराधों और उसे करने पर मिलने वाली सजा के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साल 2023 में जो अपराध सबसे अधिक देखने को मिले हैं वे ट्रेडिशनल अपराध हैं, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास और लूट जैसे मामले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस साल हमने देखा है कि साइबर अपराध काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बात रीवा की हो, मध्य प्रदेश की हो या फिर पूरे देश की हो, हर जगह साइबर अपराध काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध यहाँ एक ओर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसके चलते लोगों को होने वाले नुकसान भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर रीवा में हुए साइबर क्राइम के मामलों की ही बात की जाए तो 30 लाख और 46 लाख के साइबर फ्रॉड किए गए हैं। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम से संबंधित 2 मामलों में हमारी टीम काम भी कर रही है। हो सकता है कि उन मामलों में हमें जल्द सफलता भी मिल जाए। साइबर क्राइम का ट्रेंड भी वक्त के साथ काफ़ी बदल गया है, क्योंकि अगर कोई साइबर क्राइम अपराधी को मध्य प्रदेश में काम करना होता है तो अपराधी अधिकांश मौकों पर दूसरे राज्य में बैठकर साइबर अपराध करते हैं। वहीं अब ऐसे मामले भी देखने में सामने आ रहे हैं जिसमें अपराधी दूसरे देशों में बैठकर अपराध कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक चुनौती की तरह है, जिससे निपटने के लिए हम लगातार तैयारियां भी कर रहे हैं। हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने के साथ ही ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। वहीं पुलिस के द्वारा लोगों को साइबर अपराध से बचाने के लिए नए साल में जागरूक किया जाएगा, ताकि साइबर अपराधों में कमी आ सके। वर्ष 2023 समाप्त होने को आया, खत्म आखिरी दिन है कल, और किस तरह के मामले ज़्यादातर सामने आए और क्या कुछ अभी तक जो हम देख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल अपराध थे, यानी हत्या, हत्या का प्रयास या फिर लूट, और वो तो चल रहे हैं। साथ ही साथ इस साल हमने देखा, चाहे वो रीवा हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश, चाहे पूरा देश हो, जो साइबर अपराध के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और जो उनका मैग्नीट्यूड है, जो जिसमें नुकसान क्या हो रहा है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। इस बार हमने रीवा में देखा कि हमारे 2-3 पीड़ित हैं जिनको कहीं 30 लाख का, कहीं 46 लाख का इस तरह के नुकसान हुआ है। एक में हमको सफलता मिली, हमने दिल्ली से उसको पकड़ के लाए हैं। अभी 2 में हम ऐसे बड़े मामलों में हम लगातार टीम काम कर रही है, और हो सकता है उसमें भी हमको सफलता मिले। लेकिन ये एक जो ट्रेंड आया है ये हमने इस बार चेंज होते हुए देखा है, और इस ट्रेंड में ये भी देखा है कि पहले अगर वो उनको एमपी में कोई फ्रॉड करना होता है तो दूसरे स्टेट में बैठ के अपराधी करते हैं। इस बार ये भी देख रहे हैं कि ये विदेशों से संचालित कई सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, और जिसमें जो भी मूल जो अपराधी है वो किसी बाहर के देश में बैठ के और यहाँ पे पूरा वो साइबर फ्रॉड को संचालित कर रहा है। और तो इस प्रकार से ये चेंज आया है, और ये एक हमारे लिए चैलेंज है, और इसके लिए हम लगातार प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो भी हो सकता है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी उसकी ट्रेनिंग और प्रिपरेशंस की जा रही है, लगातार उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। महिला अपराध भी लगातार बढ़ रहा है, इसको रोकथाम कैसे क्या महिला अपराध में भी एक ट्रेंड हम देख रहे हैं। पिछले अगर हम 3 साल का डेटा अगर कंपेयर करें तो जो 363 है, यानी कि जिसमें नाबालिग बच्ची गुमशुदा होती है, उसमें माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हम 363 उसमें दर्ज करते हैं, तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी हमको इस समझ में आ रहा है कि कई बार ये होता है कि लड़की या लड़के, उसमें जो ज़्यादातर हमने केसेस देखे हैं कि जो बच्ची है वो किसी लड़के के साथ चली गई है, और फिर जब हम उसको दस्तयाब करते हैं तो उसमें फिर हम 363 के साथ साथ यदि अन्य कोई धारा जैसा कथन में आता है तो उसके आधार पर 366 या 376 उसमें बढ़ता है। इसमें कई बार ये देखने को आता है कि ना ही लड़की को ये मालूम है, और ना ही कई बार जो व्यक्ति जो अपराधी बना है उसको ये मालूम है कि ये इस तरह से हम कोई चीज़ करेंगे तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी की वजह से 363 के अपराध बढ़े हैं, और इसको लेके हम अगले साल नए
अंग्रेजी नव वर्ष में हम इसमें जागरूकता भी बढ़ाएंगे। जो भी महिला अपराध हैं उसके संबंध में न सिर्फ बच्चियों को, महिलाओं को, बल्कि पुरुषों और बालकों को भी इसके संबंध में जागरूक करेंगे, ताकि वो इस प्रकार से किसी भी अपराध में को करने से बचें, अज्ञानता की वजह से या जानबूझ के। और उनको ये भी बताएंगे कि इसके कितने वो परिणाम होते हैं, किस प्रकार से आप अपराधी बनेंगे और किस प्रकार से आप जेल जाएंगे, और क्या क्या आपके खिलाफ इसमें सजा के प्रावधान हैं। नए युवकों में नशे की आदत भी देखी गई है, उस तरह के अपराध किए जा रहे हैं, तो उसमें क्या रोकथाम रहेगी? नशा के विरुद्ध हम लोग लगातार कोशिश हमारी रहे कि हम कड़े से कड़ी उसमें कार्रवाई करें। इसके लेके हम लगातार जो भी हमें सूचना मिलती है, जो भी जानकारी मिलती है, उसके आधार पे कार्रवाई करते रहते हैं। और अभी भी हमें ये महसूस होता है कि हमें और अच्छी कार्रवाई इसमें करने की आवश्यकता है, और जिसको लेके लगातार हम टीम को मोटिवेट करके उनको लगातार ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ टारगेट करके कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। इस अंग्रेजी नव वर्ष में भी नशे में लोग करते हैं, खासकर सेलिब्रेट करने के लिए भी नशे का प्रयोग करते हैं। ये भी अपील है कि इस प्रकार के नशे से और जो भी सेलिब्रेशन करना है कानून के दायरे में करें, और ये ना सिर्फ आपका फ्यूचर ख़राब कर रहा है, बल्कि समाज में भी आपकी एक जो छवि है उसको भी धूमिल कर रहा है इसको।